ऐसा क्या हुआ था जब लक्ष्मण जी को निगल गई थी माता सीता। रामायण में अनेक कहानियां हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। भगवान राम के वनवास की कहानी तो आप सब जानते हैं। जब श्री राम वन गए तो वनवास की अवधि पूरी होने तक उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और अंत में रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौट कर आए थे। भगवान श्री राम ने लंका में जब रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट गए तो वहां उनके स्वागत सत्कार के लिए उत्सव की तैयारियां होने लगी। अयोध्या की प्रजा अपने राजा राम की बड़ी अधीरता के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। दीपावली का दिन था। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी और वहाँ घर घर में उत्सव का माहौल था। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। उस वक्त माता सीता को अचानक एक बात याद आई कि वह वनवास जाने के पहले यह संकल्प लिया था कि यदि वह अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ सकुशल अयोध्या वापस लौट जाएंगी तो सरयू माँ की पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगी। सरयू जी के तट पर पूजा करने के लिए सीता जी लक्ष्मण के साथ पहुंच गई। पूजा की तैयारी के क्रम में जब माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को जल लाने के लिए कहा तो वे जल के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जी के सरयू के जल में उतरते ही अघासुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और उन्हें निगलने का प्रयास करने लगा। जब माता सीता ने उस राक्षस को लक्ष्मण को निगलने का प्रयास करते देखा तो समय बर्बाद किए बिना उस राक्षस के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया और उनकी जान बचा दी। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। माता सीता के जल रूप में परिवर्तित शरीर को हनुमान जी ने घड़े में भर दिया। ऐसा करके वह उस घड़े के साथ भगवान श्री राम के पास पहुंचकर उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। सारी बात जानने के बाद श्री राम ने हनुमान जी को इस घटना के पीछे का रहस्य बताया। वो बोले, हे हनुमान, मैंने तो सभी राक्षसों का वध कर दिया लेकिन यह राक्षस मेरे हाथ से नहीं मर सकता। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। इतना कहकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह आदेश दिया कि तुम इस जल को तुरंत सरयू के जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। तब यह जल सरयू के जल में मिल जाएगा तो अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण दोनों को पुनः अपने शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। कहा जाता है कि माता सीता के जल रूपी शरीर के सरयू नदी में मिलते ही अग्नि की लपटें उठने लगी। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर राख हो गया। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस का वध देवी सीता और लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ। अघासुर के भस्म होते ही सरयू माता स्वयं प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से देवी सीता और लक्ष्मण को तत्काल उनका शरीर वापस मिल गया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।